हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10वीं का नया शुरुआत और मैथमेटिक्स से। इसमें हम लोग आज शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं चैप्टर पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणोमेट्री। ध्यान देंगे तो ये जो त्रिकोणमिति है ये 3 शब्द से बना हुआ है। त्रि, कोण और मिति। मिति का मतलब होता है माप। मतलब यदि त्रिकोणमिति को देखा जाए तो सबसे पहले इसका मतलब हो जाता है 3 कोण की माप। और हम लोग जानते हैं जो 3 कोण होता है वो ट्रायंगल में होता है, और ट्रायंगल में जो त्रिभुज में होता है, और ये जो त्रिकोणमिति होता है तो त्रिभुज में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, है ना। और समबाहु समद्विबाहु अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं, न्यूनकोण समकोण फलन। तो हम लोग जो त्रिकोणमिति जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन होता है समकोण त्रिभुज पर। किस त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज में आप सब जैसा कि जानते होंगे, समकोण त्रिभुज का एक कोण करेक्ट 90 डिग्री होता है। कौन सा डिग्री होगा? करेक्ट 90 डिग्री। एक जो इसका कोण होगा वो करेक्ट और करेक्ट 90 डिग्री होगा, ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है समकोण त्रिभुज। तो हम लोग जो त्रिकोणमिति का जो डिस्कस करेंगे, त्रिकोणमिति में जो आपका पहला चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, तो यही अनुपात का हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ना। सबसे पहले हम लोग जान गए क्या कि त्रिकोणमिति जो होता है वो 3 शब्द से बना होता है। त्रिकोणमिति मतलब माप। 3 कोण की माप कहाँ होगी? तो त्रिभुज में। हम लोग त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज का डिस्कस करेंगे नॉर्मली? तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, कौन से त्रिभुज का? तो समकोण त्रिभुज का ज्यादातर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अनुपात पर। यह अनुपात क्या होता है? तो आप सबको पता होगा, दो राशियों के, है ना। जैसे अनुपात है, ये भुजा है, ये भुजा है, इन दोनों का अनुपात करेंगे तो ऐसे हम लोग जैसे लिखते हैं 3:4, तो इसी को लिखा जाता है 3/4। ये अनुपात होता है ना। दो संख्याओं का अनुपात, दो राशियों का अनुपात, अलग अलग अनुपात होती है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो त्रिभुज है इसमें कितना अनुपात है ना। तो देखिए, जब सबसे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें जो सबसे नीचे की भुजा होती है इसको बोला जाता है आधार। इसको क्या बोला जाता है? आधार। और ये जो भुजा होती है इसको बोला जाता है कर्ण। और ये जो भुजा होती है इसको बोला जाता है लंब, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बेस बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको पी से सूचित कर देते हैं, इसको एस से सूचित कर देते हैं और इसको बी से सूचित कर देते हैं। सेम इसका भी नाम होगा, इसमें ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका कर्ण, हो जाएगा बेस, हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अनुपात पर। तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं ना, ये हो गया, मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है ना। ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसमें एक एंगल ले लेते हैं 90 डिग्री। बाकी ये जो दो एंगल है, बाकी ये जो दोनों कोण है इसका अलग अलग मान होगा, ठीक है। तो हम लोग जो विचार करेंगे, ये तो हम लोग जान गए कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है ये आपका है कर्ण, ये जो नीचे भी है उसको बोलते हैं आधार, और इसको बोला जाता है लंब, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो है लंब, लंब को तो हम शॉर्ट फॉर्म में पी से सूचित करते हैं और आधार को शॉर्ट फॉर्म में बी से सूचित करते हैं। तो ये जो हो गया लंब, ठीक है। तो लंब बट्टे आधार, ये एक अनुपात हो गया, ठीक। और क्या अनुपात होगा?
लंब बटे आधार है तो इसका हम लोग अपोजिट साइड भी करते हैं, आधार बटे लंब, सॉरी लंब बटे आधार, तो ये हो जाए बी, है ना, और इसको बी उल्टा कर दिए। फिर ये आधार है तो आधार, फिर इस लंब को कर्ण के साथ, तो P अपॉन H, फिर इस लंब हो गया तो इस आधार को अब कर्ण के साथ करते हैं, है ना। चलिए इसका उल्टा करते हैं, H अपॉन P और H अपॉन B। तो ये 6 ठो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। कितना अनुपात होता है, सबको सूचित किया जाता है, जैसे P अपॉन B है तो इसको सूचित किया जाता है टेन थीटा से, B अपॉन P है इसको सूचित किया जाता है कॉट थीटा से, P अपॉन H है इसको सूचित किया जाता है साइन थीटा से, B अपॉन H है इसको सूचित किया जाता है कॉस थीटा से, H अपॉन P है इसको कोसेक थीटा से, ठीक है। और ये जो H अपॉन B है, यहाँ B होगा, H अपॉन B है इसको सूचित किया जाता है सेक थीटा से। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। तो इतना हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं त्रिकोणमितीय में और समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा है इसको कर्ण बोला जाता है ना। तो हम लोग बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कर्ण का होल स्क्वायर जो होगा वो लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग जैसा कि जानते हैं बच्चे क्लास से पढ़ते आए हैं, यदि ये स्क्वायर जो है इस साइड मूव करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कर्ण इक्वल रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला से हम लोग, ये सूत्र से हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी यदि आधार और लंब का मान मालूम हो तो कर्ण का मान निकाल सकते हैं, है ना। इसको यदि शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे करके हम लोग लिख लेते हैं। चलिए अब यदि अभी आपको P निकालना हो मतलब लंब निकालना हो तो लंब निकालने के लिए ये करते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यदि आपको B निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इतना जाने, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल जानने का प्रयास करते हैं कैसे क्या अब हम लोग निकालते हैं, ठीक। तो मैंने जितना पीछे समझाया है उतना हम लोग अब उससे आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जितना समझाया है, एक जो त्रिकोणमिति होता है वह त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे नीचे की जो भुजा होती है उसको आधार बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली बी से सूचित करते हैं, है ना। ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसको कर्ण बोला जाता है ना। और ये जो सबसे ये जो साइड वाली भुजा होती है ये लंब बोला जाता है। हमें एक चीज ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, जब कभी भी लंब और आधार की बात करते हैं तो लंब और आधार की जो बात करते हैं वो इस एंगल पर बैठ, इस एंगल के सामने लेकर करके करते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे फिर ये इस एंगल पर भी होता है क्या, हाँ, यहां से भी हम लोग क्या करते हैं इसमें मापते हैं त्रिभुज। तो यहां से जो मापते हैं तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है इसमें कि जो कर्ण होती है वो कर्ण कभी नहीं बदलता है। जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है वह कर्ण ऐसे ही होता है, ठीक है। और अभी जो हम लोग देखते हैं ये इस एंगल के लिए, ये इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये नीचे वाली आधार हो जाएगी। तो बोलेंगे और क्या चेंज होगा, तो देखिए चेंज ज्यादा कुछ नहीं होता है। यह जो हम आप सब लोग को जो 6 अनुपात जो बताए हैं फॉर्मूला, ये तो सेम यही होगा। साइन थीटा इक्वल पी बटा एच, कॉस थीटा इक्वल बी बटा एच, टेन थीटा इक्वल पी बाई बी, कोसेक थीटा इक्वल एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल एच बाई बी और कॉट थीटा इक्वल बी बाई पी, यही होगा। ये जो हम जो आप सबको बताए हैं एच इक्वल रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इक्वल एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इक्वल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये ऐसे ही होता है। होता क्या है, जब हम कभी त्रिभुज को ना बहुत आदमी ऐसे बनाएंगे, एक मिनट, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ना, चलिए बहुत आदमी इस एंगल से ऐसे बनाएंगे, ये भी सही है, ठीक। और जैसे अभी हम ऐसे बनाए हैं, है ना, ये भी सही है,
एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है। बोलेंगे इसमें आप क्या बतलाना चाहते हो? देखो जैसे हम यहाँ बतलाना चाहते हैं कि इस एंगल के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो जो हम शीर्ष वाला जो एंगल ले लेंगे, ये जो ऊपर वाला है, तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी ये हो जाएगा आपका लंब, है ना, बस उसके लिए लंब हो जाएगा। बस इस एंगल से जो हम लोग देखेंगे शीर्ष वाला एंगल से, तो इससे जो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका आधार। इस प्रकार इसी में भी देख सकते हैं, यहां से ले लेंगे तो ये भुजा आपका लंब हो जाएगी तत्काल के लिए और ये उसका हो जाएगा आधार, है ना। कर्ण का मान हमेशा नहीं बदल, मतलब कर्ण कभी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं, कर्ण वही का वही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बस इतना ही है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन से देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज ले लेना है। कैसा? उस त्रिभुज का नाम होना चाहिए एबीसी। ये जो साइन है ये त्रिभुज का है। बोला जाता है जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज लेना है एबीसी और जिसका कोण भी क्या होना चाहिए? समकोण। समकोण का है तो 90 डिग्री। और एबी का मान कितना बोल रहा है? 3 सेंटीमीटर। बीसी का मान 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है साइन ए कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? साइन ए कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लाए हम। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ एक त्रिभुज बना देते हैं, है ना। यहाँ एक त्रिभुज बना दिए, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है? कोण भी समकोण। देखिए बी के जगह हम समकोण ले लिए। अब बोल रहा है ए बी का मान 3 सेंटीमीटर, तो ए बी ये भुजा है, इसका मान दे देते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक, बीसी, बीसी का मान बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिए। अब देखिए हमको निकालना क्या? साइन थीटा मतलब साइन ए और कॉस सी का मान दिया है। ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि यहाँ थीटा है, बोल रहे थीटा, है ना, यहाँ आप ए दे रहे हैं, तो देखिए कुछ नहीं है। यहाँ यदि एंगल का मान ए दे रहे हैं, जैसे त्रिभुज है तो ए का मान यहाँ ए दे रहे हैं, मतलब एंगल का नाम यहाँ दे रहे हैं। यदि इसका कुछ नाम नहीं रहेगा तो हम लोग थीटा लगा देते हैं। तो कोई कोई बच्चे सोचेंगे कि सर तो फिर बताइए कि साइन थीटा जो होगा क्या वह साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, साइन थीटा, ये जो थीटा जो है या किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप कॉस थीटा को कोई बोले कि कॉस मल्टीप्लाई बाय थीटा होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। कोई बोले क्या टेन थीटा इक्वल टेन मल्टीप्लाई बाय थीटा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। किसी भी अनुपात के लिए, किसी भी रेशियो के लिए इसको मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते हैं, ये नियम के खिलाफ है, मैथमेटिक्स रूल नहीं होता है ना। क्योंकि ये जो थीटा है वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? थीट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ ए ले लिए तो ये ए मतलब यहाँ इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि सीधे थीटा ले लेते तो थीटा अगर यहाँ दिया रहता तो समझ जाते कि इस एंगल का बात कर रहा है। यदि यहाँ दे देते थीटा तो समझे कि इस एंगल का बात कर रहा है। तो जो थीटा हम लोग देते हैं वो एंगल रिप्रेजेंटेशन के लिए देते हैं बस, है ना। बाद में कि उसका मतलब ये नहीं है कि वही वहां थीटा दिया है यहाँ ए क्यों दिया है, ये मतलब यहाँ इस एंगल का नाम बता रहा है। ठीक है, चलिए तो अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग आते हैं, तो साइन थीटा निकालने के लिए हमको चाहिए P बटा एच। एच मतलब हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी भुजा का मान, और P का मान इसमें पता है। तो अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर? एच वाला। क्यों लगेगा? क्योंकि हमको यहाँ एच निकालना है, ये एच, तो एच का मान पता नहीं है तो लिख देंगे P इक्वल ऐसे करके त्रिभुज एबीसी में P इक्वल कितना है? 3 सेंटीमीटर। B इक्वल कितना है? 4 सेंटीमीटर। H क्या है? वट, पता नहीं है H। और कोण भी कितना है? 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं? H निकालते हैं। तो H इक्वल रूट अंडर हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P का मान कितना है? P का मान 3 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। B का मान 4 सेंटीमीटर, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 सेंटीमीटर।
16 सेंटीमीटर, 16 और 9 कितना होगा 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इक्वल 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ h का मान कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे साइन थीटा, साइन ए और कॉस सी। तो साइन ए इक्वल और कॉस सी इक्वल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सोचिए, क्वेश्चन इजी है, साइन ए का मान बता रहा है तो ए का मान पूछने से पहले सबसे पहले हम सी का मान निकालते हैं। सी, तो सी के लिए जो है सामने वाली भुजा लंब है और ये आधार है, ये कर्ण है। सी के लिए कोई दिक्कत नहीं, बस वही रहेगा। लेकिन इसके लिए जब बोला जाए तो इसके लिए इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आधार। तो कॉस सी के लिए, कॉस सी सामने वाली भुजा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी। ए बी कितना है, ए बी है आपका 3 सेंटीमीटर, ए सी अभी हम निकाले हैं एच 5 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया, सीएम से सीएम यहाँ चला गया, चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात है तो इसका कोई यूनिट होगा नहीं, है ना। चलिए ये हो गया। अब साइन ए के लिए तो सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, चूंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल लंब बट्टा कर्ण, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर BC अपन AC। BC कितना है 4 सेंटीमीटर और AC कितना है 5 सेंटीमीटर निकला है, तो 4/5 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसी में बोला जाए फिर क्या, यदि हमको क्या कीजिए tan A का मान ज्ञात कीजिए या साइन C का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन C के लिए क्या हो जाएगा सामने वाली भुजा इसका लंब हो जाएगी, है ना। AB अपॉन AC। AB कितना है, AB है 3 सेंटीमीटर, AC कितना है 5 सेंटीमीटर, CM से CM चला गया 3/5। ठीक, tan A के लिए सामने वाली भुजा लंब है, ये आधार है, तो BC अपॉन AB। BC है 4 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर, CM से CM चला गया 4/3 आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना जानने का प्रयास किया, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किया। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर बताएंगे, कहीं कुछ पूछना हो, कोई बात कहीं समझ में ना आया हो तो जरूर आप एक बार पूछेंगे। ठीक है, अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन HW दे देते हैं, आप सब जरूर वहां पर बना करके लाइएगा। ठीक है, तो आप सबको सेम वैसा ही क्वेश्चन इसमें दिया गया कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो इसका क्या करना है कुछ का मान निकालना है। साइन ए कॉस सी, दूसरा कॉसेक ए सेक सी, तीसरा सेक ए कॉसेक सी, चौथा ये आपके लिए HW है। ठीक है, चौथा tan A cot A, पांचवा tan C cot C। इतना का मान आप सब जरूर निकाल करके आइएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे आगे का बात समझने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन कुछ बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।